हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इसे स्टार्ट तो मैंने और पहले से कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि मैं आज का ब्लॉग किस चीज़ पे होने वाला है। तो आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ अपना प्रेगनेंसी रूटीन में, कि आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, वो मेरा डेली का रूटीन है। और आजकल शिवाय की भी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और उसके पापा भी छुट्टी पे हैं। तो आजकल मॉर्निंग का जो लंच बॉक्स टिफ़िन तैयार करना होता था वो सब मुझे नहीं करना पड़ता और बहुत जल्दी भी नहीं उठना पड़ता। तो आजकल मैं लेट में ही उठती हूँ, तो 7-7:30 मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो बस अब मैं चाय पीने बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। और चाय पीने के बाद अब मैं करूँगी घर के काम, क्लीनिंग वगैरह, बेड वगैरह ठीक करूँगी। तो वो सब मैं जो भी करती हूँ पूरे दिन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस थोड़ा सा चेंज ही होगा कि आजकल शिवाय को छोड़ना लाने का कोई काम नहीं है। तो जब वो स्कूल जाता था तो मैं मॉर्निंग में उसका लंच बॉक्स बनाने के बाद फिर उसको छोड़ने जाती हूँ। दिन में मैं उसको लेके आती हूँ, बस यही चेंज था। अभी मैं इस चीज़ से मुझे आराम है कि मुझे उसको लेने छोड़ने का चक्कर नहीं है। मतलब आजकल मैं उसको लेने छोड़ने नहीं जाती हूँ। और मैं प्रेगनेंसी में क्या क्या काम कर लेती हूँ, क्या क्या मुझसे नहीं होता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं मुझसे हो रहा है। तो चलिए फिर मैं अब ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और घर के काम करती हूँ। जैसे भी आजकल लेट में उठना हो रहा है तो सारे काम थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे हैं। अब करती हूँ मैं काम स्टार्ट। और उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और जब स्कूल जाता है तो ब्रेकफास्ट पहले बन जाता है। अब करती हूँ मैं अपना काम स्टार्ट और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ अपना रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अब स्टार्ट कर दिए मैंने अपने डेली के काम। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले यही करती हूँ, बेड क्लीन करती हूँ। और अभी हमने चाय पी थी तो मैं वो बर्तन वगैरह रख के आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद करूँगी क्लीनिंग स्टार्ट। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीकली बेडशीट चेंज करती हूँ और मुझे हैबिट है 1 वीक में, मतलब मुझे चेंज करनी होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। और अभी सारे जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह है सब मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं नहा के, और मैं दिया वगैरह जला लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इस टाइम ज़्यादा लंबी पूजा नहीं करती हूँ, छोटी सी करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे, और मैं आटा गूंद के पहले ही रख लिया था। फिर मैं नहाने गई तो तब तक आटा सेट हो गया है, और अब मैं फटाफट से इससे पराठे बना लूँगी। और विंटर्स में पराठे वगैरह तो बनते ही हैं, लेकिन मूली के पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आजकल मूली का सीज़न है और समर में तो मूली के पराठे मिलना बहुत मुश्किल है। तो विंटर में लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हम लोग भी बहुत खाते हैं मूली के पराठे, तो वही मैं आज बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शिवाई की प्लेट लगाती हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है खाने में। वो पराठे या तो जैम के साथ खाता है या सॉस के साथ खाता है, तो मैं उसको दोनों ही दे देती हूँ, जो उसमें उसको अच्छा लगेगा वो खा लेगा।
अभी मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर रुक के फिर किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के एकदम बाद से मुझसे काम नहीं होता है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर आती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। और बर्तन वगैरह भी मैं साथ में धो लूँगी ताकि मैं जब लंच बनाऊँ तो मुझे किचन क्लीन मिले। किचन क्लीन करके जितने भी मेरे कपड़े हैं वॉश करने के लिए वो सारे मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो ही मैं मशीन लगाती हूँ। क्योंकि जो भी कपड़े डालने होते हैं 4th फ्लोर पर डालने होते हैं, नीचे कहीं कपड़े डालने के लिए नहीं है, तो वो छत में जाते हैं। मैं इतनी ऊपर नहीं जा पाती हूँ। तो बस अब मैं कपड़े मशीन में लगा के और वॉश करने के लिए लगा दूँगी। तो जब ये धुल जाएंगे तो मेरे हस्बैंड जाके इन्हें छत में डाल देंगे। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मुझे जो थोड़ा टाइम मिलता है मैं उस टाइम कोई बुक पढ़ लेती हूँ। तो आजकल मैं रामायण पढ़ रही हूँ और मैंने शिवाय के टाइम भी रामायण बहुत पढ़ी थी। और प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैं गीता रामायण ये सब पढ़ती हूँ। और प्रेगनेंसी में धार्मिक बुक्स पढ़ने से पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती हैं और बच्चे पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और मन भी एकदम शांत रहता है। तो इसलिए काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसी बुक्स पढ़नी। तो बस वो मैं पढ़ूँगी और 1-1.5 घंटा इसको पढ़ने के बाद मैं फिर जाऊँगी लंच बनाने के लिए। बुक पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो अभी मैं दाल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आजकल शिवाय घर पे ही और मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो मैं बुक पढ़ने के बाद दाल बॉईल करने रख लेती हूँ। तो जब शिवाय स्कूल जाता था तो मैं दाल पहले बॉईल करने रख देती थी और साथ में मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं आराम से लंच बनाती हूँ, क्योंकि आजकल घर पे ही है तो मुझे लेने छोड़ने का कोई टेंशन नहीं है। और एक तरफ मैंने दाल बॉईल करने रख ली और यहाँ पे तब तक मैं लहसुन प्याज टमाटर चॉप करके रख लूँगी, दाल भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर दाल चावल बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम करते हैं लंच फटाफट से। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए और लंच के बाद अभी मुझे रेस्ट का टाइम मिलता है और मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं और मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास यही रेस्ट का टाइम होता है। अगर मैं इस टाइम कर लूँगी तो थोड़ी देर कर लूँगी, वरना फिर रह जाएगा। फिर शाम को उठ के मुझे अभी चाय बनानी है, उसके बाद वॉकिंग भी जाना है। तो बस थोड़ा टाइम मिला है रेस्ट के लिए तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे भी करती हूँ जब शिवाय स्कूल जाता है तो उस टाइम लंच के बाद उसको भी सुलाती हूँ, थोड़ी देर खुद भी रेस्ट करती हूँ। और आज तो वो घर ही पे है, उसकी विंटर वेकेशन चल रही है, तो तब भी मैं इसी टाइम में रेस्ट करती हूँ लंच करने के बाद। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए और फिर मिलती हूँ आपको शाम को चाय पे। तो अभी हम पी रहे हैं शाम की चाय और उसके बाद जाएंगे वॉकिंग। तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय मैं बना के ले आई हूँ और अभी चाय पी लेते हैं। तब तक शिवाय का दूध भी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद वॉकिंग जाएंगे। तो अब मैं वॉकिंग के लिए जा रही हूँ और थोड़ा ठंडा भी हो रहा है तो मैंने स्टॉल ओढ़ लिया है। तो मैं जाती हूँ, मतलब मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, शिवाय भी जा रहे हैं, उसके पापा भी जा रहे हैं। तो क्योंकि बाहर अंधेरा हो जाता है तो अकेले अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ये लोग भी जाते हैं मेरे साथ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको आगे। तो अभी आ गई हूँ मैं वॉकिंग से और अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, काफ़ी थकान लग गई है। और शिवाय करेगा पढ़ाई पापा के साथ, और शिवाय करेगा पढ़ाई। और पढ़ाई के नाम से ही शिवाय के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। और मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट, क्योंकि थकान लग गई है, और उसके बाद जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो देखती हूँ, अभी मैंने कोई सब्जी वगैरह कट भी नहीं किया और सोचा भी नहीं है क्या बनाऊँगी, पर जो भी है बना लूँगी। पहले कर लेती हूँ रेस्ट, उसके बाद जाती हूँ। तो बस अब मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आलू बीन्स ले आई थी, फिर मैंने फटाफट इसको कट करके इसकी सब्ज़ी बना ली है और साथ में मैं रोटी भी बना लूँगी। बस हो गया डिनर तैयार।
और डिनर हमारा हो गया है और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो मैंने कोशिश करी आपको अपना पूरा दिन भर का रूटीन दिखाने की। आई होप आप लोगों को मेरा पूरा रूटीन पसंद आएगा और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए कहीं रूटीन के चक्कर में, तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लिया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लगेगा और यही मेरा डेली का रूटीन है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर और बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वही रूटीन शेयर किया है जो मेरा डेली का है। तो बस